हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर जिसे आप पार्ट 21 कहेंगे, उसमें आपने मेनी टू वन फंक्शन की डिफिनीशन को रीड किया था। उसमें अभी एग्जाम्पल्स बाकी हैं, फिर हम कैसे टेस्ट करते हैं कोई फंक्शन मेनी वन है कि नहीं। तो इसलिए मैंने फिर से एक बार मेनी वन फंक्शन को की डिफिनीशन को बोर्ड पर डिस्प्ले किया है, जिससे हम लोग कंटिन्यू कर लें। और अभी तक आपको वन वन फंक्शन और आन टू फंक्शन इस पर डिस्कशन कंप्लीट हुआ है। तो मेनी वन फंक्शन यह लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिफिनीशन मैंने बोर्ड पर डिस्प्ले की थी। आज मैं इसको फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ कि देखिए, ये हम लोगों ने मेनी वन में पढ़ा था, हो सकता है आपने ये नोट किया हो। मेनी वन फंक्शन की डिफिनीशन क्या है? हिंदी में बहुएक फलन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास डोमेन और कोडोमेन होता है। डोमेन मतलब इनपुट और कोडोमेन मीन्स आउटपुट होता है। तो आपको करना क्या है, जो आपके डोमेन के एलिमेंट हैं और जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे, और डोमेन में अगर डोमेन में दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बने कोडोमेन में, तो ऐसे को हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं, जिसे मैं अभी आपको एक फिगर के द्वारा, मैपिंग के द्वारा भी शो करता हूँ। ये डिफिनीशन आपने प्रीवियस लेक्चर में लिखा है, और अगर किन्हीं कारणों से नहीं लिख पाए हैं तो एक बार मैंने बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया है, आप इसे कॉपी कर लें। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी मेनी वन फंक्शन इफ टू आर मोर एलिमेंट। देखिए, कहा जा रहा है दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज सेट बी में सेम होना चाहिए। आपको ऐसे भी समझा दिया गया कि मेनी वन फंक्शन कब कहेंगे, जब आपने दो एलिमेंट इनपुट किया, एक्स और वाई, दो डिफरेंट एलिमेंट इनपुट कर रहे हैं, पर उनका जो इमेज आ रहा है आपने देखा सेम आएगा। जैसे अगर आप ले लें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर 1 आएगा, और एफ की वैल्यू -1 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा। यानी 1 और -1 इन दोनों का जो इमेज बन रहा है वो 1 बन रहा है। तो दो या दो से अधिक फंक्शन का अगर सेम इमेज बनता है तो ऐसे को आप मेनी वन फंक्शन कहते हैं। और हिंदी में भी लिख दिया, मान लीजिए एफ ए टू बी, यदि दो या दो से अधिक अवयवों का समान प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है, तो ऐसे को हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। इसे हम मैपिंग के द्वारा भी क्लियर करते हैं, और आपने ये नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए मैपिंग के द्वारा भी समझते हैं। देखिए, ये मैंने फिगर डिस्प्ले किया है, इससे भी हम लोग समझते हैं कि फंक्शन कैसे मेनी वन होता है। इतनी बात तो क्लियर हो रही है आप लोग। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन डिफाइंड है, आपको चेक करना है कि ये मेनी वन की है कि नहीं। तो आप मैपिंग के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। आपने x की वैल्यू 1 पुट की अगर, तो आपको ये 1 मिलेगा। अगर आपने x की वैल्यू -1 पुट किया तो भी वैल्यू 1 मिल रहा है। यानी माइनस और 1 इन दोनों का जो इमेज है ये 1। तो देखिए, दो या दो से अधिक के जो एलिमेंट है वो सेट B में सेम एलिमेंट दे रहा है, ठीक है। और अगर देखते हैं, अगर आपने f2 की वैल्यू पुट की तो 4, तो इसका इमेज 4, और अगर आपने 3 की वैल्यू पुट की तो 9। तो आप इसको क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। साथ साथ अगर मैं आपसे एक बात और डिस्कस करूं कि बताइए इसका कोडोमेन क्या है, तो आप कहेंगे 149। कोडोमेन क्या है यहाँ पर 149, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो एक ही प्रत्येक एलिमेंट से एरो इंजेक्ट हो रहा, लग रहा है। तो कोडोमेन 149 है। और रेंज अगर मैं पूछूं तो आपने कहा था अगर हर एलिमेंट के एरो लगेंगे जिससे, तो जिनसे एरो लगेगा वही रेंज होगा। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि सर यहाँ तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है। अगर कोई कहे रेंज लिखे तो 149 लिखेंगे, और कोडोमेन लिखे तो भी 149 लिखेंगे। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल है। तो ये एक फंक्शन जो है मेनी वन के साथ साथ ऑन टू नेचर का भी है। लेकिन हम यहाँ पर केवल मेनी वन इसलिए लिख रहे हैं
क्योंकि हम लोग जो डिफिनीशन पढ़ रहे हैं वो मेनी वन फंक्शन की पढ़ रहे हैं। ये एक प्रॉपर्टी को आल्सो होल्ड कर रहा है, जैसे ऑन टू फंक्शन। तो ये क्लियर हो रहा है कि अगर ए में दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज एक ही बन रहा है तो ऐसे को हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। आइए इसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं। ग्राफिकल के द्वारा टेस्ट करते हैं, मोनोटोनिसिटी के द्वारा टेस्ट करते हैं, एनालिटिकली टेस्ट करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं और फिर नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले मेथड टू टेस्ट मेनी वन फंक्शन। आप कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन मेनी वन है कि नहीं है। तो मैंने कहा पहले हम लोग एनालिटिकली चेक करेंगे। एनालिटिकली का मतलब अगर आपने x1 और x2 दो अलग अलग इनपुट किया, यानी दो अलग अलग इनपुट लिए, मीन्स आप समझ रहे हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए कोडोमेन में, और आपने क्या पाया कि इन x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट हैं बट दोनों का इमेज सेम आ रहा है, दोनों से एक ही वैल्यू मिल रही है, ऐसे आप समझ लें। तो ऐसे को हम मेनी वन फंक्शन कहेंगे। तो आपने देखिए लिखा कि x1 और x2 तो अलग अलग एलिमेंट है, इक्वल नहीं है, पर उनके इमेज इक्वल आ गया। एक जनरल मैंने दिखा दिया, जैसे 1 और 2 दो अलग अलग एलिमेंट है, 1 और 2 इक्वल नहीं है, लेकिन 1 और 2 दोनों का इमेज अगर 5 मिल रहा है तो ऐसे को हम मेनी वन फंक्शन कहेंगे। आपने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया था और आपने देखा था कि अगर साइन एक्स में हम x1 x2 बहुत सारे इनपुट दे रहे हैं x के, लेकिन कहीं x1 पर भी आपको हाइट उतनी ही मिल रही है जितनी कि x2 पर मिल रही है, x3 पर मिल रही है। तो इसीलिए आपने वहाँ कहा था कि साइन एक्स जो है वह मेनी वन फंक्शन है। तो ये तो आपने एनालिटिकली चेक कर लिया। अब हम देखेंगे ग्राफिकल कैसे चेक करते हैं और मोनोटोनिसिटी से, जिसे आप जानते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं। इसे आप कॉपी करें। देखिए हम ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन वन वन है कि नहीं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और वह ग्राफ को अगर ओनली वन पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन वन वन होगा, अदरवाइज मेनी वन। यानी दो या दो से अधिक पॉइंट पर, एक से अधिक पॉइंट पर कट करता है तो फंक्शन मेनी वन होगा। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले है, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, जिस फंक्शन का ग्राफ है एट लीस्ट कम से कम 2 पॉइंट पर, कम से कम अगर 2 पॉइंट पर कट करता है, 2 भी कट कर सकता है, 3 भी, लेकिन 2 से कम नहीं। अगर 1 पर कट करेगा तो वन वन फंक्शन होगा, और 1 से अधिक पर अगर कट करता है तो ऐसे को हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो बिना हम सॉल्व किए भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन मेनी वन है कि नहीं। इसके लिए आपको फंक्शंस के ग्राफ आने चाहिए। कुछ ग्राफ्स मैंने आपको बताया है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, और बहुत सारे ग्राफ हैं, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स के ग्राफ आने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए मैंने एक ग्राफ साइन एक्स का बनाया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, तो आप देख रहे हैं ये पैरेलल लाइन इस ग्राफ को कई पॉइंट पर कट कर रहा है, एक नहीं, एक से अधिक। तो ऐसे को हम वन वन फंक्शन कहेंगे। और दूसरे तरह से भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आपने यहाँ पर ये x1, ये इनपुट x1 डाला, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये हाइट, और फिर यहाँ देखिए अगर हमने देखिए इनपुट x1 की जगह x2 कर दिया, यानी हमने x1 x2 की वैल्यू अधिक कर दी, लेकिन आपको इनपुट वही मिल रहा है, सेम इमेज मिल रहा है, तो भी आप वन वन फंक्शन कह देंगे। और आपने ग्राफिकली भी चेक किया कि अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ ऑफ फंक्शन को एटलीस्ट कम से कम 1 से अधिक पॉइंट पर कट करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ये हमने वन वन फंक्शन में भी, वहाँ ग्राफिकली में भी साइन एक्स का ग्राफ लिया था। आपको साइन एक्स का ग्राफ
प्रीवियस लेक्चर में ही बताया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक मेथड है मोनोटोनिकली भी। ये मोनोटोनिसिटी एक चैप्टर टाइप है, पॉसिबल होगा तो हम आप इस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी आपका चूंकि नोट्स कंप्लीट रहे इसलिए इस पॉइंट को लिखा दिया जा रहा है, जबकि आपके पास दो मेथड एनालिटिकली या ग्राफिकल द्वारा भी आप मेनी वन फंक्शन चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ग्राफ मालूम है तो आप मोनोटोनिसिटी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ग्राफ से भी क्लियर हो जाएगा। मेनी वन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, सो एफ एक्स इज नॉट मोनोटोनिक फंक्शन। अगर नॉट मोनोटोनिक फंक्शन है तो भी मेनी वन होगा। फिर हमने आपसे डिस्कस किया है जैसे अभी तक कि नंबर ऑफ वन फंक्शन, अनटू फंक्शन, तो नंबर ऑफ मेनी फंक्शन। तो एफ ए टू बी ए फंक्शन इज सेट टू बी such that a and b finite set having m and n element. तो the number of many one function n to the power m, n to the power m अगर एलिमेंट है तो इसे हम many one function कहेंगे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा पार्ट 23, उसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक इनटू फंक्शन बचता है। तो जब हम लोग इनटू फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कि कब कौन सा चेक करेंगे फंक्शन वन वन है कि ऑनटू है कि मेनी वन है कि बाइजेक्टिव है कि इंजेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि चारों फंक्शन के बारे में आप जान लें कि चारों फंक्शन जो है वो क्या है, कैसे चेक करते हैं। रेंज निकालना आपको आना चाहिए, इसीलिए हमने इस फंक्शन को बिल्कुल प्राइमरी लेवल से शुरू किया है, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो। और आपको नोट्स कंप्लीट दिया जा रहा है जिसे आप कॉपी जरूर करें। थैंक यू।